पुष्पा क्या बात? तुम यहाँ, ये यहाँ? मैं कल रात को थोड़ी पीकर आया था तो पुष्पा की बात पसंद नहीं आई, इसलिए इन्होंने ही जबरदस्ती तिलक को पिलानी थी। मैं जानती हूँ तिलक बिल्कुल नहीं पीता। हाँ भाई, सारा इल्जाम हम अपने सर पे लेते हैं। हमारे इस भोले पंछी को कुछ मत कह देना। चलिए सुनिए, कल रात के लिए मैं देखिए, मैं आपसे कल रात को माफी मांग चुका हूं ना। नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। मैं कल रात को मुझ पर हैवानियत सवार थी। आपने थप्पड़ एक हैवान को मारा था, मुझे नहीं। उस थप्पड़ का बोझ आप अपने दिल पर मत लीजिए। नहीं, मैं मानती हूँ कल रात को आप बहक गए थे। कल मैंने आपको संभाल लिया, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अगर मैं कभी... देखिए, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर भी हम दोनों का ऐसे इस कमरे में रहना अच्छी बात भी तो नहीं है। आप जल्दी मेरे पति को ढूंढ निकालिए, मुझे उनके हवाले कर दीजिए। आपसे वादा करता हूँ, जल्द से जल्द हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल आप तैयार हो जाइए, उन लोगों को जाना है। वो लोग हम लोग का इंतजार कर रहे होंगे। यस, जगदीश उपल स्पीकिंग। हाँ हाँ, भारद्वाज साहब, एकदम बढ़िया जी। अजी बस आपके सहारे ही। हाँ, मुझे फिक्र है भारद्वाज साहब, फिक्र है मुझे। और जगदीश उपल अपनी जबान का एकदम पक्का है। जी हाँ, ओके, मिलता हूं, बाय। सुखी जी पापा। कहीं जा रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, जरा दोस्तों के साथ जा रहा था। अब ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करो। ये तुम्हारे पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ गए हैं। तुम्हें राजस्थान बॉर्डर पर पोस्ट किया गया है। इतना जल्दी पापा? क्यों, तुम खुश नहीं हुए क्या? कहीं तो जल्द से जल्द बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की जल्दी रहती थी, और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और हाँ, वो भारद्वाज साहब का फोन आया था। वो अपनी बेटी को लेकर जल्दी में लग रहे हैं। सोच रहा हूं तुम्हारे जाने से पहले एंगेजमेंट हो जाए। मेरी एंगेजमेंट पापा? क्यों, शादी नहीं करनी है क्या? करनी है पापा, पर इतनी जल्दी क्या है अभी? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। ध्यान रहे, मैं भारद्वाज साहब को जबान दे चुका हूं। जी पापा। हाय चाचू, हाय सुखी। कम 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 माय डार्लिंग। कैसी है तू? क्या बात, ये प्रेस लग रही? राकेश के साथ फिर झगड़ा हो गया क्या? झगड़ा करने के लिए चाचू से मुझसे मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए वक्त कहाँ है उसके पास? क्या क्या बात क्या है? वो फिर से अपने घर गया था। What? हाँ चाचू, उसका कहना है कि उसे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। उसकी इतनी हिम्मत? क्या उसका मोबाइल नंबर क्या है? नहीं पापा एक मिनट, आप छोड़िए, मैं उससे बात करके समझा दूंगा। और सुने ना, तुम क्या छोटी छोटी बातों को लेकर पापा के पास आ जाती हो? यू ग्रोन अप नाउ। अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप सुलझाने की कोशिश तो करो। मेरी गुड़िया दुल्हन बनेगी, मेरी गुड़िया की बारात आएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, है ना भैया? देखो ना, मेरी गुड़िया की शादी की तारीख पक्की हो गई है और अभी तक ना दुल्हन के कपड़े आए
और ना ही दूल्हा की, किसी को फिक्र ही नहीं है, इसीलिए मैं शॉपिंग जा रही हूँ। भैया आप है ना मेरी शादी पे सफारी पहना, हाँ? और सुखी तू सूट, और सुने ना तू चनिया चोली, हाँ? आप लोगों को चाहिए मैं ले आऊंगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, हमारे कपड़े आ चुके। अच्छा चलो चलो, बहुत देर हो गई है। सुनो, ज्यादा देर तक लॉन में मत घुमाना, ठंड लग जाएगी मेरी बहन को। यस सर। सुखी, जी बाबा। राकेश को अच्छी तरह से समझा देना, उसे जो काम सौंपा गया है वो ठीक तरह से करे। मैं उसकी या उसके खानदान की वजह से और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ भाभी, प्यारी भाभी। बट्टे आते तेरी मेरी जिंदड़ी नर डा 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 दे, तेरी मेरी जिंदड़ी तर ता तर तर ता के। गुड मॉर्निंग सरदार जी। भाई ओए गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी है जी। सत श्री अकाल। तो ये बताइए, ये बंदूक लेके सवेरे सवेरे कहाँ निकले? टॉयलेट। यार इतना ऊंचा पूछने की क्या जरूरत है? मैं ना शिकार पे जा रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम भी है कि इस इलाके में शिकार गैर कानूनी है, और फिर यहाँ मिलेगा क्या? मिलेगा क्या क्या? मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना खरगोश खुरगोश तो मार ही देता हूँ। ये मेरा गाइड है ना, गाइड, इसके साथ मेरी सेटलमेंट हुई है। इसका कहना ये है कि इसको ताजा ताजा खबर मिली है कि एक चीता जंगल से इसी तरफ आ रहा है। हम आप चीता का शिकार करने जा रहे हैं? नॉट अ बैड आइडिया ना। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ चीते का शिकार कैसे किया जाता है। सरदार जी नहीं, हमने जीप बुक करवाई है, हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। सवारी छोड़ो, मैं दिखाता हूँ आपको चीते की सवारी। सवारी और शिकार यार। अब आप जीप लेके क्यों जा रहे हो? जीप की आवाज सुन के सारे जंगली जानवर भाग जाएंगे और मेरा चीता भी भाग जाएगा। आप मेरे साथ पैदल ही चलो। नॉट अ बैड आइडिया। हाँ? 1 मिनट है ना, 2 मिनट। हाँ? कोई आपकी मर्जी है। अच्छा लगाओ जितना लगाना है। तू बात सुन, 500 रुपए दिए तेरे को, पक्की न्यूज है ना? हाँ, और मेरी बेइज्जती खराब करे। अरे सुनो सुनो सुनो, हम लोग आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। हम जंगल में सरदार जी के साथ चीता शिकार देखने जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? मजा आएगा ना? हाँ पुष्पा, चलो बहुत मजा आएगा। ओ सरदार जी चलिए। और चलते हैं, पहले मेरी चीतनी को तो आने दो। हेलो जी हेलो, मैं आ गई जी, मैं आ गई। ओए हाय, गड्डी चल दिए बट्टे आते तेरी मेरी एक जिंदड़ी डा 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 डा। सुनो जी सुनो, कहीं आपके चीते ने सुन लिया तो? चलो चल चल आओ जी, आओ आ जाओ। हेलो हेलो बाबूजी, पैरी पहना। जीते रहो बेटा, सुखी रहो। कौन बोल रहे हो? अब बाबूजी सुखविंदर उप्पल। हो, वो जगदीश उप्पल का बेटा, बोलो। बाबूजी वो जरा राकेश से काम था, जरा बात करनी थी। देखो सुखविंदर, तुम्हारा और राकेश का संबंध इस घर से बाहर का है। आइंदा इस घर में कभी फोन मत करना। गुड्डो। जी बाबूजी। राकेश आए तो उससे भी कह देना कि उप्पल परिवार के किसी भी आदमी का
टेलीफोन भी घर में नहीं आना चाहिए। चौकार आइए संभल के आइए 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 आइए। ओहो बस जी, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। हाँ। आप सब लोग यहीं पे रुकिए। हाँ भाई, सब लोग यहीं रुको हैं। अरे सरदार जी, आप तो मेरे साथ आइए। हाँ, मुझे तो साथ जाना है यार। ओ, बात सुनो, छोड़ना मत आना। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीते का शिकार कैसे किया जाता है। आइए। चीते का शिकार। संभल के सरदार जी, संभल के। आइए आइए आइए। शोर ना मचाया। लेट मी सी। खोते क्या कर रही है? ओए, दूरबीन आंखों में लगाई जाती है, कानों में नहीं। सरदार जी, जैसे आप शहर के लोग ऐसे आंखों पे लगा के दूर की चीजें नजदीक देखते हैं ना, ऐसे हम जंगल के लोग ऐसे कानों में लगा के दूर की आवाजें नजदीक सुनते हैं। वेरी इंटेलिजेंट यार। सुन सुन सुन, कुछ नहीं दिया? नहीं? अरे तू तो मेरी बेइज्जती खराब कर देगा भाई। और मैंने तेरे को 500 रुपए दिए चीता दिखाने के। ओ सरदार जी, चीता आएगा कि नहीं? वो आएगा जी आएगा, पूरे 500 रुपए दिए। और चीता शॉपिंग के लिए दिए। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओ यार, ओ इतनी देर होगी तो तेरे चीते ने आना छाना भी है कि नहीं? कोई काम कर, तू मेरे 500 रुपए वापस कर यार, और मेरा शिकार कैंसिल। सरदार जी, 1 मिनट रुको, मैं दोबारा चेक करता हूँ। मैं कर ले ट्राई। ओए, और जंगल सिर्फ इस तरफ नहीं है, उस तरफ भी है। ओ ओ ओ, तो क्या हुए? तो जंगल में आके टार्जन की तरह ओ क्या कर रहा है? सरदार जी, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? ओ, ढक्कू, धरती धकेल सिंह। ये कौन है? बब्बर शेर है, 12 फुट लंबा, बड़ा खूंखार है जी। यार फिर यहाँ क्यों आ रहा है? यार एक बात सुन, मेरा शिकार कैंसिल है, तो मेरे 500 रुपए भी रख ले यार। लो, वो आ गया। कौन आ गया यार? ये क्या हो रहा? आपको शिकार करने की इजाजत किसने दी? किसने दी क्या मतलब है? ओए, आपको इससे क्या मतलब? मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, समझे? हाँ तो होंगे फॉरेस्ट। जी, ओए, फॉरेस्ट ऑफिसर। अरे जी कमाल है। और यहाँ शिकार करने कौन आया है? यहाँ तो हम जंगल देखने आए हैं। ये मेरा गाइड है जी, मुझे सारे पेड़ पौधे दिखा रहे हैं। हमारा लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। हाँ देखो कुको, मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम? ना बेवकूफ बनाने वाली बात ही नहीं है। आप अपनी आंखों से देख लो, कितने सोने पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं। पौधे देखने के लिए बंदूक लाना जरूरी है? नहीं पाजी। ओ भाई, क्या बात क्या है? ओ पाजी, आप खुद देख लो। और हम तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, है ना? और ये कहते हैं कि हम शिकार कर रहे हैं। इनके हाथ में बंदूक है, वो भी लोडेड। इसका लाइसेंस कहाँ है तुम्हारे पास? फाइन भरना पड़ेगा तुमको। तो देखिए मिस्टर सुदर्शन चौहान। देखिए मिस्टर चौहान, हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं और उषा स्कॉट में ठहरे हुए। देखिए, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। देखिए भाई साहब, हम लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए नहीं आए। हाँ। अगर आपको यकीन नहीं तो हमारी फैमिली भी हमारे साथ। देखिए, मैं कुछ भी
आपके साथ है? जी। ओके, जाइए आप लोग, जाइए। और थैंक यू जी, क्या बात है। चलो भाई चलो चलो, छेती निकलो। थैंक यू मिस्टर चौहान। ओके। उषा एस्कॉट। पुष्पा ने फॉरेस्ट ऑफिसर बनने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा कि मुर्गी फंस गई। तो फिर काटा क्यों नहीं? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी काटी नहीं जाती। हाँ मियाँ, जरा चिपक के। बीवी है ना तुम्हारी? अरे 100%। हाँ तो फिर चिपक के। हाँ ये हुई बात। ओके। चलो अब छोड़ो भी, खींच ली उन्होंने फोटो। अच्छा हो गया? आई एम सॉरी। चल तिलक, आगे पुष्पा के साथ तू। नहीं, हम लोग ठीक है। हाँ क्या ठीक है, ठीक है भैया, ये तस्वीर मैं तुम्हारे बेडरूम के लिए नहीं खींच रहा, हमारे लखनऊ जाके सभी को दिखानी है। चल आजा आजा आजा। चला ना पुष्पा। बाबा ऐसे खड़ा है जैसे पड़ोसन के साथ में खड़ा है। हमारा तेरे चाचा को नहीं देखा कि कैसे खड़े थे चिपक के? हाँ चिपक चिपक। हाँ एक मिनट। अब ऐसे अब चिपको मियाँ। एक मिनट, ये ऐसे। हाँ रेडी। बस कीजिए ये तमाशा। अरे क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, बेइज्जती हो गई हमारी। क्या अभी जाने दीजिए। तुम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तक हमने अपनी दवाईगिरी नहीं बताई ना, ये उसी का नतीजा है। हमारे लोग दवाइयों को सर पर बिठा के रखते हैं, हमें यहाँ पर कुत्ता बना के रख दिया। क्या आप भी बोले जा रहे हैं प्रमोद बाबू? आपकी इज्जत करने में कभी कोई कमी रखी है हमने? बताइए आप। नहीं, इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या गलती थी मेरी? ये तो बाबूजी के कहने पे कि तिलक और पुष्पा एक दूसरे के नजदीक आ जाए ताकि दोनों में प्यार बढ़ जाए, तिलक सीमा को भूल जाए। अरे मेरी बला से क्या बार बार। शांत हो जाइए ना प्लीज। अब छोड़ो ना प्रमोद बाबू, गुस्सा सूख दो ना। देखिए नन्ना जी, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, और जब आता है तो मैं आगे पीछे देखता नहीं हूँ। हम आज यहाँ से चले जाएंगे। सुनिए सुनिए, मैंने आपको कहीं देखा है। एक्सक्यूज मी, आप फॉरेस्ट ऑफिसर है ना? जी गोली मारी है उस बात को, हम तो आप ही की तरह एक इंसान हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आपसे नहीं, इनसे बात। एक मिनट। शी इज माई वाइफ, पुष्पा चोपड़ा। पुष्पा चोपड़ा? ये कैसे हो सकता? हो सकता है नहीं, ये है। Now will excuse us? एक मिनट, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ की रहने वाली? नहीं, आवाज से ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से। Enough now, अब चले जाइए यहाँ से। मैं इनसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। क्या बात है तिलक? देखो ना चाचा, ये कह रहे हैं कि ये पुष्पा को जानते हैं, जबकि पुष्पा इन्हें नहीं पहचानती। देखिए साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। एनी प्रॉब्लम? क्या आपके होटल में कोई भी घुसकर बदतमीजी कर सकता है? मतलब? रिलैक्स। मैंने तो साहब इन साहब को कुछ गलतफहमी हो गई है, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी। एक मिनट मिस्टर, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। देखिए आप बाहर आते हैं, मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? तिलक तुम पुष्पा को लेकर अंदर जाओ, मैं चलने का इंतजाम करके आता हूँ। तुम पहचानती हो उस आदमी को? कौन है वो? ये वही आदमी है जिससे
मेरी शादी होने वाली थी। जो भी सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी, ओ भाभी